नमस्कार, मेरा नाम सुमित महाडिक है। आज हम लोग सीखेंगे कार्बन एवं उसके यौगिक। ओके, सबसे पहले जब भी हम लोग अध्ययन करने की कोशिश करेंगे तभी हम लोग को सबसे पहले पता होना चाहिए कि कार्बन एवं उसके यौगिक। तो सबसे पहला प्रश्न हमारे दिमाग में ये आना चाहिए कि पूरे कार्बन का प्रमाण, पूरे ब्रह्मांड में कार्बन का प्रमाण क्यों बहुत ज़्यादा है। ऐसी कौन सी विशेषताएं हैं कि कार्बन पूरे ब्रह्मांड में ज़्यादा पाया जाता है अन्य परमाणु से। जब भी हम लोग बात करेंगे कार्बन के बारे में तो उसका रिप्रेजेंटेशन या फिर ये कार्बन लिखते हैं कैपिटल सी से, उसका परमाणु संख्या है 6। ओके, सो अगर हम लोग ये देखने की कोशिश करेंगे कार्बन का परमाणु क्रमांक, इसको हम लोग बोलते हैं परमाणु क्रमांक और संख्या। ठीक है, जब हम लोग इसके बारे में बात करेंगे तो ये क्या बताता है हमको ये क्या बताता है, कार्बन का अणु। ओके, अगर हम लोग यहाँ इसको रिप्रेजेंट करेंगे उसका केंद्र, तो इसके दो क्या रहेंगे। ओके, इसके अंदर क्या रहेंगे, इलेक्ट्रॉन। तो पहले शेल में हम इंग्लिश में इसको ऑर्बिट भी बोलते हैं, और इलेक्ट्रॉन की घूमने की जो जगह है फर्स्ट, इसको हम लोग बोलते हैं के, सेकेंड को हम लोग बोलते हैं एल। तो के में कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, 2। ओके, उसके बाद कितने होने चाहिए थे इस सेकेंड में, मतलब इस दूसरे में एल में कितने होने चाहिए थे, 8 टोटल। लेकिन अगर हम लोग बात करेंगे कार्बन के बारे में तो अगर पहले 6 में से 2 चले गए तो इधर कितने बचेंगे इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन बचेंगे। ओके, तो पूरा ये कंप्लीट करने के लिए लास्ट इसमें कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए थे, 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए थे, करेक्ट। लेकिन अभी उसके पास कितने हैं, ये लास्ट इसमें ओनली 4, सिर्फ कितने हैं, 4 है। तो अभी कार्बन के पास दिक्कत ये है, ना वो इलेक्ट्रॉन दे सकता है ना इलेक्ट्रॉन ले सकता है। अगर समझो उसने इलेक्ट्रॉन, कार्बन ने अगर इलेक्ट्रॉन दे दिया तो वो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। हम लोग उसको क्या बोलेंगे, धनायन बन जाएगा। ओके, बट वही अगर हम लोग बोलेंगे कार्बन ने, केस समझो, अगर केस 1 में ऐसे हो रहा है, केस 2 में ये हो रहा है, कार्बन ने इलेक्ट्रॉन ले लिए तो क्या हो जाएगा, वो नेगेटिव हो जाएगा, उसको हम लोग बोलेंगे ऋणायन। बट यहाँ पे क्या हो रहा है ना, कार्बन ना धनायन बन रहा है ना ऋणायन बन रहा है, क्योंकि इस लास्ट शेल में उसके इलेक्ट्रॉन का नंबर कितना है, 4 है। ओके, उसको अगर इलेक्ट्रॉन आ भी जाएंगे दूसरे परमाणु से तो क्या होगा, दिक्कत हो जाएगी कि उसका जो केंद्र है वो उस इलेक्ट्रॉन को संभाल नहीं पाएगा। इसीलिए इस दिक्कत को हटाने के लिए कार्बन अपने आप में ही समझदारी सामंजस्य कर देता है। ओके, तो ये इसका आंसर क्या है, कार्बन उत्कृष्ट गैस, मतलब क्यू है उत्कृष्ट गैस, सब जगह क्यू पाया जाता है। सबसे पहले उसका परमाणु क्रमांक कितना है, 6 है। उसके इस लास्ट इसमें एल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 4। ओके, तो इसके वजह से ना वो इलेक्ट्रॉन दे सकता है ना ले सकता है। इसके वजह से वो क्या है, उसको 8 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है लास्ट शेल में, बट क्या हो रहा है, अभी उसके पास कितने ही है, 4 ही है। तो कंप्लीट करने के लिए वो क्या करता है, दूसरे परमाणु से, अन्यथा कार्बन के साथ या फिर दूसरे परमाणु से, जैसे कि हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के साथ इलेक्ट्रॉन सामंजस्य कर देता है। मतलब क्या करता है, इलेक्ट्रॉन के आपस में बांट देता है। इससे क्या होता है, सब एग्जांपल लेते हैं हाइड्रोजन का। ओके, अगर मैं एग्जांपल हाइड्रोजन का लूंगा तो कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन कितने हैं, लास्ट इसमें 4। अगर ये मैं इसको रिप्रेजेंट कर रहा हूँ इलेक्ट्रॉन, दिस क्रॉस क्या रिप्रेजेंट करेगा, इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट करेगा या फिर उसको बताएगा, दर्शाएगा। हाइड्रोजन मैं ऐसे लिखूंगा तो यहाँ पे हाइड्रोजन क्या कर रहा है, अपना एक इलेक्ट्रॉन दे रहा है, यहाँ पे दे रहा है, यहाँ पे भी दे रहा है, यहाँ पे दे रहा है। अगर हम लोग इस मॉलिक्यूल को, इस परमाणु को हम लोग ऐसे देखेंगे, इस पार्ट को देखेंगे तो हमको क्या पता चल रहा है, हाइड्रोजन को 1 इलेक्ट्रॉन मिल रहा है और कार्बन से भी 1 इलेक्ट्रॉन। कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 2 इलेक्ट्रॉन हो गए।
तो यहाँ पे हाइड्रोजन क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन से भरपूर हो गया। ओके, हाइड्रोजन के बारे में बात करें, लेकिन जब हम लोग कार्बन की बात करेंगे तो कार्बन कितने हाइड्रोजन के साथ अपना संबंध बना रहा है, 4। तो उसको कितने इलेक्ट्रॉन मिलेंगे, 4। पहले उसके पास कितने थे, 4, तो कुल मिलाकर कितने हो गए उसके पास, 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। ओके, तो यही उसकी बात उसको क्या करती है, उत्कृष्ट गैस का दर्जा देती है। ओके, तो हम लोगों ने यहाँ पे क्या सीखा, कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन है उसके लास्ट के एल शेल में, तो उसको क्या बना रहा है ये, इसकी वजह से वो क्या कर रहा है, खुद के साथ भी कार्बन के साथ भी संबंध बना रहा है, और कार्बन हाइड्रोजन, ऑक्सीजन तथा नाइट्रोजन के साथ भी क्या बना रहा है, संबंध। चलिए अभी हम समझते हैं कि अणु आपस में आबंध बना के परमाणु कैसे बनाते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे हाइड्रोजन के बारे में। जब भी हम लोग हाइड्रोजन के अणु के बारे में बात करते हैं तो हमें क्या पता चलता है, हाइड्रोजन के पास एक ही कोश है, उस कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है, एक है। ओके, कोश को बैलेंस रखने के लिए, मतलब उसको अच्छे रखने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है, 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है हाइड्रोजन केस में, करेक्ट। तो जब भी हम लोग बोलेंगे हाइड्रोजन के 2 अणु मिल के एक परमाणु बनाते हैं, वो कैसे देखते हैं, एक हाइड्रोजन ने अपना एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे रख दिया, दूसरे हाइड्रोजन के अणु ने अपना इलेक्ट्रॉन यहाँ पे रख दिया, इन दोनों ने क्या कर दिया, इलेक्ट्रॉन आपस में क्या कर दिए, बांट दिए गए। इसको बोलते हैं, इस पार्ट को जहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्या हो रहे हैं, आपस में बांट रहे हैं हाइड्रोजन अणु, इसको ही बोलेंगे साझेदारी इलेक्ट्रॉन का जोड़ा। ओके, जिसमें क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन आपस में बांट रहे हैं। तो इनसे क्या बना रहा है, एक हाइड्रोजन का अणु दूसरे अणु के साथ साझेदारी इलेक्ट्रॉन का जोड़ा बना के हाइड्रोजन का एक परमाणु बनाता है, जिससे वो क्या है, स्टेबल है। स्टेबल है मतलब क्या है, अभी वो पूरे ब्रह्मांड में क्या है, पाया जाएगा अच्छे से। तो नेचुरल फॉर्म में, मतलब नैसर्गिक द्वारा हाइड्रोजन को हम लोग दर्शित करते हैं H2, मतलब हमेशा हाइड्रोजन अकेला पाया नहीं जाएगा, वो हमेशा क्या होगा, 2 हाइड्रोजन आपस में आबंध करेंगे, तभी क्या होगा, हाइड्रोजन पाया जाएगा। तो ये इस प्रकार पाया जाएगा। चलिए अब बात करते हैं ऑक्सीजन के बारे में। ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक 8 है, उसके हिसाब से उसके लास्ट कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, 6 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। अभी ये इलेक्ट्रॉन ना दे सकते हैं ना ले सकते हैं, इसलिए साझेदारी से अपने इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं, आपस में बांट लेते हैं। तो ये ऑक्सीजन का फर्स्ट अणु, मतलब पहला अणु, ये उसका सेकेंड अणु है, दोनों इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहे हैं, आपस में बांट रहे हैं। देखिए अगर हम लोग हाइड्रोजन के बारे में बात करें तो हमको पता चलता है कि ये इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं। अगर मैं इस हाइड्रोजन को छुपा लूंगा तो आपको पता चलेगा इस हाइड्रोजन के लास्ट कोश में भी 2 इलेक्ट्रॉन है, तो अभी ये क्या है, स्टेबल है। बट वही बात हम लोग इसके बारे में बात करेंगे, तो अगर मैं ये छुपा दूंगा तो आपको उसको गिनना है, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो लास्ट कोश में 8 इलेक्ट्रॉन आ गए, तो ये पूरा का पूरा क्या है, स्टेबल है। ओके, तो ये हमको क्या दर्शाता है कि ये ऑक्सीजन का जब भी दो अणु क्या करेंगे, साझेदारी करेंगे, तभी एक ऑक्सीजन का परमाणु बनेगा। अभी हम लोग ने ये देखा, अभी हम लोग देखेंगे कार्बन के साथ ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन कैसे साझेदारी का जोड़ा बनाता है। चलिए अभी बात करते हैं हम लोग कार्बन दूसरे अणुओं के साथ कैसे साझेदारी का संबंध बनाता है। अभी हम लोग बात करेंगे कार्बन के बारे में। कार्बन के लास्ट कोश में, मतलब उसके आखिरी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे। हाइड्रोजन के कोश में कितने इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे, 1 इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे। अभी अगर हम लोग हाइड्रोजन की बात करेंगे तो उसको स्थिर होने के लिए, मतलब उसके लास्ट, मतलब उसके जो उसका आखिरी कोश है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए थे,
2 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए थे उसको क्या करने के लिए, स्थिर होने के लिए, करेक्ट। तो वही चीज़ अगर हम लोग कार्बन के बारे में बात करेंगे तो उसको भी कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए थे, 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए थे कि वो स्थिर हो जाए। बट ना कार्बन इलेक्ट्रॉन दे सकता है ना ले सकता है, इसलिए वो आपस में साझेदारी करेगा। तो कैसे करेगा हम लोग देखेंगे। अगर मैं यहाँ पे कार्बन का अणु दर्शाता हूँ तो उसके ये जो चिन्ह है वो उसके इलेक्ट्रॉन को दर्शाएगा। अभी हम लोग देखेंगे कार्बन को कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, 4, ये आप ध्यान रखिए। हाइड्रोजन को कितने चाहिए, 2। ये आपका ये नहीं है, क्या चाहिए, कितने चाहिए, 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, बिकॉज ऑलरेडी उसके पास कितने हैं, पहले से ही 1 इलेक्ट्रॉन। तभी अभी देखिए हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं, इस केस में हाइड्रोजन का अणु मैं यहाँ ड्रॉ कर रहा हूँ। तो हाइड्रोजन यहाँ पे लिखूंगा, तो ये जो बिंदु है वो हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन को दर्शित करता है। तो हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन यहाँ पे मैंने बनाया, यहाँ पे भी मैंने ऐसे बनाया, मैंने यहाँ पे भी ऐसे बनाया और मैंने यहाँ पे भी ऐसे ही बनाया। तो ये क्या दर्शित कर रहा है, हाइड्रोजन अपना 1 इलेक्ट्रॉन और कार्बन अपना 1 इलेक्ट्रॉन साझेदारी जोड़ा बना रहा है, सही। तो वहीं पे कितने हाइड्रोजन ऐसे कार्बन के साथ अपने इलेक्ट्रॉन्स को दे रहे हैं, 4 हाइड्रोजन। कितने कार्बन हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट कर रहे हैं, 1 कार्बन। तो यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं, इसकी आपस में इलेक्ट्रॉन कितने बांटे जा रहे हैं। हाइड्रोजन 1 ही इलेक्ट्रॉन दे रहा है, कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन दे रहा है, बट कितने हाइड्रोजन को दे रहा है, 4 हाइड्रोजन को दे रहा है। तो अगर हम लोग गिनेंगे तो कार्बन के पास अभी साझेदारी इलेक्ट्रॉन के गिनेंगे तो हम लोगों को मिलेगा 1 2 3 4 5 6 7 8। तो कार्बन का लास्ट कोश में 8 इलेक्ट्रॉन्स पाए जाएंगे। हाइड्रोजन के एक कोश में अगर हम लोग एक ही हाइड्रोजन की बात करेंगे, अणु की बात करेंगे, तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी है, मतलब ऑलरेडी इसमें ऑलरेडी 2 इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे, तो इसको हम लोग बोलेंगे 2 इलेक्ट्रॉन। तो इसके वजह से कार्बन भी स्थिर हो गया और हाइड्रोजन भी स्थिर हो गया और दोनों में आबंध ऐसे बनाया जाता है। ओके, हम लोग अभी बात करेंगे सहसहयोगी के यौगिकों के भौतिक गुण। जब भी कार्बन दूसरे अणु के साथ आबंध बनाता है तभी उसमें कुछ चीजें चेंज हो जाती है, कुछ चीजें बदल जाती है। वो क्या है चीजें, गलनांक एवं क्वथनांक कम होते हैं। अभी ये क्यों कम होते हैं, चलो जानते हैं इसे हम लोग। अगर हम लोग बात करें कार्बन के बारे में और हाइड्रोजन के बारे में, कार्बन अपना 1 इलेक्ट्रॉन बांटने की कोशिश करेगा हाइड्रोजन के साथ और हाइड्रोजन अपना 1 ही इलेक्ट्रॉन बांटने की कोशिश करेगा। अभी ये दोनों आपस में क्या बांट रहे हैं, इलेक्ट्रॉन बांट रहे हैं। तो इन दोनों के बीच का जो आकर्षक और आकर्षित बल है वो बहुत ही कम होता है। किसके ऊपर वो आकर्षक बल पाया जाएगा, जो आपस में उन्होंने क्या किया, इलेक्ट्रॉन को लेन देन किए, उसके ऊपर ही आकर्षित बल होगा। तो ये जो बल है उनका आकर्षित बल कम होता है। क्यों कम होता है, सिर्फ वो क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, आपस में शेयर किए जाते हैं या फिर बांट दिए जाते हैं। इसलिए अंतर अणु का मतलब होता है दोनों अणु के बीच में जो बल है, कौन सा बल है, आकर्षित बल है, वो क्या है, बहुत ही कम है। तो इसके वजह से उसका क्या हो रहा है, ये वाली चीजें उसकी क्या है, बहुत ही कम है। दूसरे पॉइंट को हम लोग जब भी देखेंगे, जब यहाँ पे लिखा है विद्युत के कुचालक होते। ये जो होता है, अगर हम लोग कार्बन के बारे में बात करेंगे तो कार्बन क्या है, अधातु है। हाइड्रोजन क्या है, एक गैस है। ओके, तो ये क्या है, अधातु ही है ना, दोनों के दोनों। तो जब भी हम लोग बात करेंगे इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहे हैं, बांट रहे हैं। तो इनके पास
इलेक्ट्रॉन को बांटने की वजह से इनके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन नहीं है कि जो विद्युत को क्या कर सके, प्रवाहित कर सके। तो इसकी वजह से ये क्या है, U चलाता है। तो हमको ये ध्यान में रखना चाहिए। तो ये क्या है, भौतिक गुण, किसके, सहयोगी के भौतिक गुण। चलो अभी बात करते हैं हम लोग कार्बन की सर्वतोमुखी प्रकृति के बारे में। अभी ये ऐसी क्या विशेषता है कार्बन की, तो उसको सर्वतोमुखी प्रकृति बोला जाता है। उसका पहला आचरण हम लोग करेंगे श्रृंखलन। श्रृंखलन का मतलब होता है एक कार्बन अणु दूसरे कार्बन अणु के साथ कौन सा आबंध और किस प्रकार का आबंध बनाता है। ओके, तो अभी हम लोग देखेंगे ये जो श्रृंखलन है 3 तरीके का होता है। अगर कार्बन कार्बन एक श्रृंखला बनाते हैं जो कि क्या है, लंबी है, तो उसको हम लोग बोलेंगे लंबी श्रृंखला। अगर वही कार्बन कार्बन ऐसे श्रृंखला बनाते हैं तो उसको हम लोग बोलेंगे शाखित श्रृंखला। यहाँ पे देखिए क्या आपको पता चल रहा है, एक कार्बन अणु दूसरे कार्बन के अणु के साथ जुड़ा हुआ है, बट यही उसके साथ एक लंबी श्रृंखला है, वहां पे एक क्या हो रहा है, शाखित पाया जा रहा है, तो उसको बोलेंगे शाखित श्रृंखलन। और सबसे बड़ी अच्छी वाली बात यह है कि कार्बन कुछ ऐसे प्रकार के भी श्रृंखला बनाते हैं। ये क्या दिख रहा है आपको, वलय। तो ये इस प्रकार के, इसको क्या बोलते हैं, वलय श्रृंखला। अभी हम लोग बात करेंगे कार्बन कौन से प्रकार के आबंध बनाते हैं। कार्बन के साथ एक अणु, एक परमाणु और एक परमाणु बना के, मतलब एक कार्बन के साथ एक बॉन्ड हो सकता है, या फिर उसको हम लोग बोलेंगे एक आबंध हो सकता है, या फिर कार्बन कार्बन के बीच में द्विआबंध हो सकता है, या फिर कार्बन कार्बन के दोनों अणु में त्रिआबंध पाया जाता है। आप बोलेंगे कि यहाँ पे कार्बन कार्बन 4 आबंध क्यों नहीं बनाता, बिकॉज अगर बनता तो लंबी शाखित और वलय श्रृंखला बनती ही नहीं। तो कार्बन की विशेषताएं क्या है, कार्बन आपस के मॉलिक्यूल में ही, आपस के अणु में ही कितनी श्रृंखला बना सकता है, 3 तक आबंध बना सकता है, और इसके वजह से लंबी शाखित और वलय श्रृंखला भी पाई जाती है। इसको हम लोग अच्छे से, जैसे हम लोग चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे उसके हिसाब से हम लोग इसमें पढ़ेंगे। दूसरी बात करते हैं चतुर संयोजना के बारे में। इसमें हमको पता है कार्बन की संयोजना 4 है, मतलब उसके लास्ट कोश में, मतलब एल कोश में कितने हैं इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन है। यही वजह है उसको सर्वतोमुखी प्रकृति में पाया जाता है। कार्बन के साथ, या फिर कार्बन ऑक्सीजन, नाइट्रोजन तथा हाइड्रोजन के साथ आबंध बना के क्या पाया जाता है, पूरे ब्रह्मांड में बहुत ज्यादा पाया जाता है। तो कार्बन की श्रृंखलन बनाने की तरकीब और उसकी चतुर संयोजना होने की वजह से कार्बन सर्वतोमुखी प्रकृति में बहुत ज्यादा पाया जाता है। तो इसके 2 पॉइंट हमें बहुत अच्छे से याद रखना। चलिए हम लोग अभी आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हाइड्रोकार्बन के बारे में। अभी हाइड्रोकार्बन क्या है, सभी कार्बन एंड हाइड्रोजन यौगिक बनाते हैं तभी उसे हाइड्रोकार्बन बोलते हैं। मतलब हाइड्रोकार्बन क्या दर्शाता है, हाइड्रो मीन्स हाइड्रोजन, कार्बन मीन्स कार्बन, इन दोनों के बीच के यौगिक को हम लोग हाइड्रोकार्बन बोलते हैं। ठीक है, तो हाइड्रोकार्बन के 2 प्रकार पाए जाते हैं। वो किसके ऊपर डिपेंड है हम लोग अभी वो बात करेंगे। जब भी हम लोग बात करते हैं हाइड्रोकार्बन के बारे में, तभी हम लोग को ध्यान रखना है, जब भी कार्बन के साथ एक ही आबंध बनाएगा तो वो उसको बोलते हैं संतृप्त। ओके, और जब भी कार्बन
कार्बन के साथ, जब भी कार्बन के साथ या फिर 2 आबंध बनाएगा या फिर 3 आबंध बनाएगा, तो उसको हम लोग बोलते हैं असंतृप्त। क्या बोलते हैं हम लोग उसको? असंतृप्त। ओके, तो अभी जब भी कार्बन एक ही आबंध बना रहा है कार्बन के साथ, उसको हम लोग बोलते हैं एल्केन, और इसका सूत्र पाया जाएगा CnH2n+2। हम लोग इस सूत्र के बारे में भी बात करेंगे। जब भी कार्बन के साथ 2 आबंध बनाता है तो उसको बोलेंगे एल्कीन, और इसका क्या रहेगा सूत्र? CnH2n। जब भी आप इस सूत्र को इससे बराबरी करेंगे तो आपको पता चलेगा यहाँ पे 2 अधिक थे, यहाँ पे 2 अधिक नहीं है, क्योंकि कार्बन जब भी आपस में आबंध बनाते हैं तभी वो फुलफिल होता है, इसलिए हाइड्रोजन ज्यादा लगेंगे। लेकिन जब भी कार्बन खुद से ही आबंध बनाते हैं तो हाइड्रोजन की संख्या अपने आप क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी, घट जाएगी। इसलिए इसका सूत्र ये है। जब भी हम लोग बात करेंगे कार्बन 3 आबंध बना रहा है तो उसको हम लोग बोलेंगे एल्काइन। क्या बोलेंगे? एल्काइन। और इसका सूत्र CnH2n घटित तो है, मतलब -2 वहां पे आएगा। देखिए इसका रीजन आपके सामने ही है। जब भी कार्बन की संयोजकता कितनी होती है? 4 होती है। तो अगर कार्बन आपस में आबंध तैयार करते हैं तो हाइड्रोजन ज्यादा लगेंगे। जैसे ही वो आपस में आबंध बनाने की कोशिश करेंगे तभी हाइड्रोजन जो चाहिए वो क्या होते जाएगा? कम होते जाएगा। तो आपको ये चीजें अच्छे से याद रखनी है, ठीक है? अल्केन, अल्कीन, अल्काइन। ओके, इंग्लिश में अगर लिखे जाएंगे तो उसको हम लोग अल्केन बोलेंगे, इसको अल्कीन बोलेंगे और इसको अल्काइन बोलेंगे। ये आपके रेफरेंस के लिए मैं लिख रहा हूँ, ठीक है? आपको ये बहुत अच्छे से याद रखना है। इस सूत्र के ऊपर हमें बहुत सारी चीजें याद रखनी है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, अभी हम लोग देखेंगे हाइड्रोकार्बन के प्रकार, जिसमें हम लोगों ने पहले लिखा था अल्कीन के बारे में। अल्कीन का फॉर्मूला क्या था, मतलब सूत्र क्या था? CnH2n+2। उसके हिसाब से ही हम लोग इस सूत्र का इस्तेमाल करेंगे। इस पार्ट का ये महत्वपूर्ण भाग है, इसे ध्यान से देखिए। जब भी कार्बन की संख्या 1 रहती है, क्या रहती है? 1 रहती है, तो उसका आणविक सूत्र देखो क्या बन जाएगा। अगर हम लोग ये फॉर्मूला यूज करेंगे, सूत्र यूज करेंगे, ओके, तो इस कार्बन की जगह पर अगर मैं इसको n मतलब क्या? अणु किसके? कार्बन के। कितने हैं यहाँ पे? 1 है, तो इसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा? CN1H2n। क्या है यहाँ पे? n। तो यहाँ पे क्या होगा? 1 आ जाएगा, 1 आ जाएगा, प्लस कितने हैं यहाँ पे? 2। तो फॉर्मूला क्या बन गया? कार्बन 1 है इसलिए कुछ नहीं लिखा मैंने यहाँ पे। 2 × 1 2 हो जाएगा, +2 कितने हो जाएंगे? 4 बन जाएंगे। तो ये फॉर्मूला बन गया आणविक सूत्र CH4, किसका? ये फर्स्ट कार्बन का है, जिसको हम लोग मीथेन बोलेंगे। इसका संचारात्मक सूत्र देखिए कैसा है। C दर्शाएगा कार्बन को, संयोजकता कार्बन की कितनी है? 4, तो कितने हाइड्रोजन आएंगे यहाँ पे? 4। तो ये इसका संचारात्मक सूत्र बन गया। तो इसको बोलेंगे आणविक सूत्र, संचारात्मक सूत्र इसका ये रहेगा। ये जो हम लोग पहले ये और ये बिंदु इस्तेमाल कर रहे थे, ये दोनों को हटाकर ये जो ऐसे आबंध बनाया जा रहा है उसको हम लोग शॉर्ट में ऐसे दर्शित करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। जब भी कार्बन की संख्या 2 बन जाएगी तो उसको हम लोग इथेन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? इथेन बोलेंगे। तो अगर हम लोग n की वैल्यू 2 डालेंगे यहाँ पे, तो इसका फॉर्मूला बन जाएगा CN, बताइए आप क्या आएगा? 2n। तो मल्टीप्लिकेशन होगा, जैसे ही हम लोग ने कहा गुणाकार हो जाएगा यहाँ पे, तो क्या गुणक है यहाँ पे? 2 2,
4, ये 4 बन जाएगा और ये 6 बन जाएगा। तो जब भी यहाँ पे क्या आ रहा है, कार्बन की संख्या 2 बन जा रही है, तभी क्या आ रहा है इसका आणविक फॉर्मूला, सूत्र क्या आ रहा है, ये आ रहा है। तो हम लोग संचालन में देखेंगे कार्बन कार्बन के साथ बॉन्ड कर रहा है और अभी कितने बचे उसके पास, 3 आबंध बचे, तो किसके साथ बनाएगा, हाइड्रोजन के साथ बनाएगा। तो इसका ये संचारात्मक सूत्र है। जैसे ही हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे, जैसे ही कार्बन की संख्या बढ़ती जाएगी, वैसे आणविक सूत्र में हाइड्रोजन की संख्या भी क्या हो जाएगी, बढ़ती जाएगी। जब आप ये सॉल्व करोगे, जब आप n की जगह 3 डालोगे, ओके, तो आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे C3H प्रोपेन। जब भी मैं मीथेन बोलूंगा तो कार्बन 1 याद आना चाहिए, इथेन बोलूंगा तो कार्बन कितने होने चाहिए, 2, प्रोपेन बोलूंगा तो क्या होना चाहिए, 3 आना चाहिए। तो इसका आप कैसे निकालोगे, ओके। जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे तो ये कार्बन यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या आएगी, 8 आ जाएगी। जैसे हम लोग इसका संचालनात्मक सूत्र निकालेंगे तो कार्बन 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 3 आ गए। उसके बाद जो बचा कुचा पार्ट है, जो कि हाइड्रोजन यहाँ पे क्या आएंगे, प्लेस हो जाएंगे यहाँ पे। तो कितने हाइड्रोजन है आप गिन सकते हैं, हाइड्रोजन 8 है और कार्बन 3 है। तो ये जो आणविक सूत्र है वो हमें दर्शाता है एग्जैक्ट नंबर ऑफ हाइड्रोजन की संख्या और एग्जैक्ट नंबर कार्बन की संख्या हमें दर्शाता है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है और संचारात्मक सूत्र हमें ये दर्शित करता है कि कार्बन आपस में और हाइड्रोजन के साथ कैसी श्रृंखला बना रहा है। तो चलिए अभी थोड़ी तैयारी करते हैं परीक्षा के हिसाब से, परीक्षा में किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे, ओके। तो अगर अभी हम लोग देखेंगे, यहाँ पे लिखा है पेंटेन, आपको इसका संचारात्मक सूत्र आपको निकालना है। तो पेंटेन सबसे पहले क्या आता है, मीथेन, उसके बाद क्या आता है, मीथेन, एक कार्बन रहेगा तो क्या आता है, मीथेन आता है, हम लोगों ने ये देखा। उसके बाद क्या आएगा, इथेन आएगा, उसके बाद प्रोपेन आएगा, उसके बाद ब्यूटेन आएगा, उसके बाद क्या आएगा, पेंटेन आएगा। तो पेंटेन मतलब कार्बन का संख्या यहाँ पे कितनी रहेंगी, 5 रहेंगी, ये आपको ये पता होना चाहिए। तो आपको ये लर्न करना है, ये पहले से ही आपको याद होना चाहिए। इथेन मीथेन इथेन, उसके बाद क्या आएगा, प्रोपेन, फिर ब्यूटेन और बाद में क्या आएगा, पेंटेन आएगा। आपको ये अगर एक बार पता चल गया कि इसमें कार्बन कितने हैं, 5 है, तो आपको क्या करना है, कार्बन को ऐसे कितने चाहिए हम लोग को, 5, कुल मिलाकर कितने होने चाहिए, 5 होने चाहिए। अभी ये संतृप्त कार्बन है, मतलब क्या है, इसमें कार्बन कार्बन में एक ही आबंध है, ठीक है। तो अभी हम लोग बात करेंगे इसमें। तो फर्स्ट आपका ये रहेगा कि हम लोगों को क्या करना है, ड्रॉ करने के लिए, मतलब इसका संचारात्मक सूत्र बनाने के लिए कितने कार्बन लेने होंगे, यहाँ पे 5, 1 2 3 4 5, उनके बीच में क्या होगा, आपस में एक एक बांध रहे। अभी ये जो कार्बन लास्ट में है, पीछे की साइड है, उसका, क्योंकि हम लोग को पता है कार्बन का सहयोग कितना होता है, 4, तो ये जो कार्बन है, इस कार्बन का आबंध इस कार्बन से हो गया है, तो एक ऑलरेडी आबंध यहाँ से चला गया, तो बचे कितने, 3, तो 1 2 3, किसके साथ आबंध करेंगे, हाइड्रोजन का, सेम उठा के यहाँ पे आपको लिखना है, ठीक है। तो आपको पता चलेगा ये एंड वाले हम लोगों ने कैसे किया। अभी बचे 3 कार्बन, उसमें क्या हो रहा है, इस कार्बन का इसके साथ भी आबंध है, इस कार्बन का इसके साथ भी आबंध है, तो बचे कितने, 2 आबंध, तो वहाँ पे हाइड्रोजन ऐसे लिखना है हम लोग को। इस कार्बन का भी सेम, तो क्या होगा, यहाँ पे हाइड्रोजन हो जाएंगे, इस कार्बन का भी सेम, क्योंकि ये कार्बन ये इस तरह से इस कार्बन से घिरा हुआ, इस यहाँ से इस कार्बन से घिरा हुआ, तो आपको इसको ऐसे बनाना पड़ेगा। तो क्या याद रखना है, सबसे पहले पेंटेन, जो हाइड्रोकार्बन है उसमें पेंटेन कौन से स्थान पे आता है, 5, तो उसके कार्बन की संख्या कितनी रहेगी, 5, तो उसके हिसाब से हमें 5 कार्बन को पहले लिखना है। उसके हिसाब से जो पीछे रहेंगे सबसे, ये वाला और ये वाला, इसमें हम लोग को क्या करना है,
3 हाइड्रोजन डाल देने हैं, यहाँ पे भी सेम करना, और जो बचे हुए कार्बन है उनके आपस में कैसे आ बंधे उसके हिसाब से कार्बन हमें डालना। तो अभी हम लोग काउंट करेंगे, कार्बन यहाँ पे 5 आएगा, हाइड्रोजन कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, कितने हैं यहाँ पे हाइड्रोजन कितने आएंगे 12। अभी हम लोग देखेंगे इसको, ये बराबर फॉर्म सूत्र में जाता है कि नहीं। इसका सूत्र क्या है, CnH2n प्लस 2, है ना, ये है अधिक 2। तो अगर हम लोग कार्बन को देखेंगे 5, तो हाइड्रोजन की संख्या कितनी आएगी 5 इंटू 2 प्लस 2 कितने आएंगे 12। तो ये और ये सिमिलर हुआ, मतलब ये समान आ गया इसका आंसर। तो हम लोग परीक्षा में हमारा जो संचारात्मक सूत्र है वो बराबर है कि नहीं है, हम लोग ये सूत्र से इसको जान सकते हैं। तो आपको ये याद रखना है कि परीक्षा में संचारात्मक सूत्र आपको कैसे बनाना है। ये थी हिंट इसके बारे में कि कैसे याद रखना है।